सम्राट का बड़ा बयान सामने आया है और बंगला विवाद पर राबड़ी तेजस्वी पर उन्होंने हमला किया है। हर हाल में खाली करना होगा घर। सम्राट चौधरी ने कहा कि घर पक्का खाली होगा, कोई रोक नहीं सकता है, कोई माई का लाल इसे रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि सरकारी आवास खाली करना ही पड़ता है, ये कोई राजतंत्र नहीं है। सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि मां को अलग घर चाहिए, बेटे को अलग घर चाहिए, बेटी को अलग घर चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं चल सकती हैं, नियमों का पालन करना होगा और सभी को पालन करना होगा। हरे गमछे पर भी सीएम ने बयान दिया है। हरा रंग शांति का प्रतीक है, लेकिन गलत करने वाले जेल जाएंगे। कुछ लोगों को लगता है मेरा घर खाली हो जाएगा, पक्का खाली होगा, धरती पे कोई रोक नहीं सकता है। ये ध्यान रखिएगा, कोई माँ का लाल इसको रोक नहीं सकता है। घर तो खाली करना ही पड़ेगा, कोई राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। और ये जनता ये सब जानती है साथियों, माँ को अलग घर चाहिए, बेटा को अलग घर चाहिए, बेटा को सुरक्षा चाहिए, माँ को अलग सुरक्षा चाहिए, पति को अलग सुरक्षा चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा बिहार। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ जुड़ चुके हैं। प्रियांक, आज मुजफ्फरपुर का दौरा सीएम का अहम रहा और सबसे खास जो रहा कि वो बंगले को लेकर सीधे तौर पर एक बार फिर से टारगेट करते हुए आरजेडी को दिखाई दिए, राबड़ी देवी को दिखाई दिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो विवाद बीते कुछ दिनों से चल रहा है राबड़ी देवी के बंगला खाली करने को लेकर, उसको लेकर सम्राट चौधरी ने भरे मंच से सीधे तौर पे हमला किया है। कहा है कि बंगला तो किसी भी हाल में खाली करना पड़ेगा और कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो इस चीज को रोक सकता है, कोई इसे रोक नहीं सकता है, बंगला तो खाली करना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ उन्होंने एक बार फिर से हरा गमछा, जिसको लेकर बीते दिनों विवाद हुआ था उनके बयान को लेकर, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि हरा गमछा तो शांति का प्रतीक होता है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ करेगा, बदमाशी करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसका जो है ठिकाना अब मुजफ्फरपुर जेल होगा। तो कहीं ना कहीं बंगला विवाद और हरा गमछा विवाद को लेकर जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से विपक्ष हमलावर रहा है और अब इसको लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पे हमला किया है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने थे और जब उन्होंने सीएम का पद छोड़ा तो कुछ ही दिनों के अंदर उन्होंने अपना बंगला खाली कर दिया, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि वह उनका अपना हो गया और उसे खाली नहीं करेंगे। लेकिन यह भ्रम है, बंगला किसी भी न किसी हाल में उन्हें खाली कराना पड़ेगा। कोई व्यक्ति, ब्रह्मांड का कोई व्यक्ति इस चीज को रोक नहीं सकता है। जी बिल्कुल प्रियांक, और इस बयान के अलावा उनके दौरे की खास बातें क्या रही वो भी बताइएगा। विकास कार्यों को लेकर किस तरीके से वहां पर बातें हुई? जी बिल्कुल, आज का जो मुख्य कार्यक्रम था वह सहयोग शिविर था, जहां प्रत्येक सप्ताह के 2 मंगलवार को सहयोग शिविर लगना है। तो आज मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में जो सहयोग शिविर लगा था, जहां सीएम पहुंचे थे, उसमें 12 स्टॉल लगाए गए थे, 12 अलग अलग विभागों के स्टॉल। और सभी जगह पर सीधे तौर पर अधिकारियों को सख्त निर्देश है कि जो भी विवाद हो, जो भी समस्याएं हैं, उसका निपटारा हो जाना चाहिए। और भरे मंच से सीएम ने यह भी कहा है कि अगर 10 दिनों के अंदर निदान नहीं होता है तो 11वां दिन अधिकारी को नोटिस पहुंचेगा सीएम आवास से। उसके बाद फिर 10 दिन के अंदर, यानी 20 दिन का समय, 20 दिनों में अगर निदान नहीं होता है तो 21वां दिन दूसरा नोटिस पहुंचेगा। और फिर अगर 1 महीना तक निदान नहीं होता है तो फिर उनका सस्पेंशन लेटर जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर उन्हें सख्त रुख अपनाते हुए कहा है। दूसरी बात है कि उन्होंने मुजफ्फरपुर में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। पहले तो उन्होंने 288.16 लाख, जो 288 करोड़ 16 लाख की 109 योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन भी कर दिया है। ठीक है प्रियंका, बने रहिए हमारे साथ। जेडीयू के प्रवक्ता इस वक्त नीरज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। जी धन्यवाद। और राबड़ी देवी बंगला खाली नहीं करेंगी, वो लगातार ये कह रही हैं, और इसके साथ ही साथ वो कह रही हैं कि अगर बंगला खाली कराना है तो फोर्स भेजिए और खाली करा लीजिए। लेकिन आज सीएम ने मुजफ्फरपुर दौरे के दौरान एक बार फिर से ये बात कह दी है कि घर तो आपको खाली करना पड़ेगा। 15 दिन का समय दिया गया है, उसके बाद किस तरीके की कार्रवाई आपकी सरकार करेगी? माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आज पूरे बिहार में जनता का दरबार के बाद सहयोग एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें जनता अपने सरोकार का विषय रखती है। जी माननीय सम्राट चौधरी जी ने उद्बोधन के क्रम में कहा, अपने को उदाहरण देके कहा कि अगर हम हटेंगे तो हम झोला लेके चल लेंगे, अपने घर चले जाएंगे। लेकिन आखिर
बंगले पर सियासत क्यों, बंगले से मोह क्यों? क्या उसके अंदर कुछ छिपा हुआ है? क्या वह पुरातत्व विभाग को जरूरत है वहां अन्वेषण करने का? तो किस बात का 39 नंबर रहे, 10 नंबर रहे, 15 नंबर में रहे, और इतना संपत्ति है बेशुमार। नीरज जी, मृत्युंजय जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं आरजेडी की तरफ से। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। बंगला खाली करना होगा, बिल्कुल करना होगा, राजतंत्र ये नहीं है और सभी को अलग अलग बंगला अलॉट नहीं होगा, ये बात कही जा रही है सम्राट चौधरी की तरफ से। तो संपर्क एक बार फिर से साधने की कोशिश करेंगे। नीरज जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज जी, लेकिन तेज प्रताप यादव का कल का बयान आपको याद होगा, आपने भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि जब राबड़ी देवी को बंगला खाली करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है तो उससे पहले नीतीश कुमार का भी बंगला खाली करवा लेना चाहिए। नीरज जी फ्रस्ट्रेशन में रहता है जी जी, पूरी बात। माननीय नीतीश कुमार जी को जेड कैटेगरी का सिक्योरिटी है, तो नीतीश कुमार जी ने एप्लीकेशन दिया था कि जेड कैटेगरी का सिक्योरिटी दे दीजिए हमको, उसके आधार पर है। अब मैं एक एक बात का मैं जवाब दे दूंगा। अब माननीय जीतन राम मांझी जी अपने परिजन के साथ रह रहे हैं, आप सवाल उठा रहे हैं, तो हमने तो कभी सवाल नहीं उठाया कि तेजस्वी जी के नाम से मकान आवंटित है, वह लालू जी राबड़ी जी के साथ क्यों रह रहे? बेटा है भाई, क्यों नहीं रहेगा? अपने माँ पिता की निगरानी के लिए रह रहे हैं, वह मकान भी उनके नाम से आरक्षित है। अब बताइए ना, तो नीरज जी, दिक्कत तो उन्हें इसी बात से है कि अगर नियम सबके लिए एक जैसा है तो फिर सभी के साथ एक ही जैसा व्यवहार होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष के साथ आप लोग अलग व्यवहार कर रहे हैं? किसके साथ पक्षपात हो रहा है बताइए ना। मकान आवंटित नहीं है, गलत तरीके से आवंटन हुआ है, जरा हमको कोई बताए ना। पैमाना है ना, सबका तो है। और हमको तो भाई वही दौर लाना चाहते हैं, 90 का दौर, बोलना नहीं चाहते हैं। चुनाव जीत के आता था, बंगला में ताला लगाओ, रंगदारी करो, विधायक जो है उसको उसका बक्सा फेंक दो। अब वो दौर आने वाला है। अब बंगला से मोह क्यों है भाई? इतना समाजवादी, दलित, गरीब, पिछड़े के नेता हैं कि तो झोपड़ी के नीचे, पेड़ के नीचे तपस्या कर लेंगे। इनके लिए कौन बड़ा चीज है? ठीक है नीरज जी, मृत्युंजय जी का भी पक्ष जान लेते हैं। आरजेडी की तरफ से वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। अगर आपको आवाज आ रही है तो जवाब दीजिएगा कि राबड़ी देवी कह रही हैं कि वो बंगला खाली नहीं करेंगे, 15 दिन की मोहलत भी दे दी गई है और अब सीएम की तरफ से आज साफ कह दिया गया है तो बंगला खाली ही करना पड़ेगा, किसी की बपौती नहीं है। तो क्या अब ये बंगला राबड़ी देवी खाली करेंगी? देखिए, पहली बात तो बंगला का कोई मोह किसी को नहीं है जी, लेकिन नियम और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। बराबर है तो कहां पर बराबरी नहीं हो रही है वो भी आप उदाहरण सहित बताइएगा मृत्युंजय जी। अब बोलने ही नहीं दे रहे हैं तो हम क्या बताएं? जी नहीं, आप बताइए, आप अपनी बात रखिए। देखिए, जिस बिंदु पर कल हमारे वरिष्ठ पार्टी के नेताओं ने सरकार से सवाल किया कि आखिर दोहरा नियम कैसे चल सकता है, दो तरह का नियम, किसी के लिए अलग और किसी के लिए अलग। आखिर 20 वर्षों से जी आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी जो संयुक्त बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं और विधान परिषद में विरोधी दल की नेता हैं। अब आदरणीय लालू प्रसाद जी भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको भी अलग से एक बंगला मिलना चाहिए। अगर नियम की बात आएगी तो नियम सबके लिए है ना। तो किसके लिए ये नियम लागू नहीं हो रहा है? मैं वही नाम पूछ रही हूँ। ऐसा है जी, ऐसा है कि बदले की भावना से सरकार को काम नहीं करना चाहिए। बंगला तो ठीक है, आप खाली करा देंगे, जनता के दिलों से नहीं निकाल पाएंगे। 15 दिन का वक्त दिया गया है कि वो बंगला खाली कर ले। नया बंगला उनको अलॉट भी हुआ है, नया बंगला तो दिया गया है, वो वहां पर शिफ्ट कर सकती हैं। आगे देखते चलिए ना, सब चीज के लिए नियम कानून है ना। ठीक है, नीरज जी का पक्ष ले लेते हैं। नीरज जी, बदले की भावना से कार्यवाही आपकी सरकार कर रही है कि लालू जी और राबड़ी देवी जी को भूतपूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर मकान नहीं मिल सकता है जी, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है। दूसरी बात,
अरे कोई भूमिहीन कहे कि हमको घर में रहने का मौका मिले, उसके जीवन का ये बढ़ेगा, जीवन शक्ति बढ़ेगी। अब बताइए तो इनको क्या दिक्कत है? 43 बीघा पटना में जमीन है, 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर, साधारण व्यक्ति हैं, राजनीति के सबसे बड़े जमींदार हैं ये। पटना में तो किसी को नहीं होगा जमीन हमारी समझ से। दूसरा, 3 नोटिस आपको दिया गया, तो इसके बीच में आपने क्यों नहीं बोला यह बात? जब आपको एविक्शन का नोटिस गया तब आप सवाल उठा रहे हैं। तो 3 नोटिस का जवाब क्या विपक्ष के नेता को नहीं देना चाहिए था? अगर आपको यह लगता है कि न्याय संगत नहीं है तो आप बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार अब लिख के देते, क्योंकि आप मकान छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपने कोई सुना होगा उदाहरण, हम तो नहीं सुने हैं, कि एक महुआ बाग में किला बन रहा है जी। तो किला बनने में समय लगेगा, कब तक के भाई हम अपना कौटिल नगर में भी वो मकान बना लें, वो भी 6-7 आदमी का जमीन लिखाया हुआ है। ऐसा सुने कि टेम्पोररी मकान एक अलग, परमानेंट मकान अलग। अब मकान से राजनीति का भी एजेंडा तय होता है। तेजस्वी जी देखते हैं, बोलते हैं कुछ। देखिए, ये सियासत का विषय नहीं है। अगर उनका मान लीजिए अधिकार है, पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और वो कह रही हैं कि इस बंगले में वो रहना चाहती हैं, लेकिन बार बार आप लोग परेशान कर रहे हैं, ये आरोप भी वो लगा रही हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, क्योंकि 15 दिन की मोहलत दी गई है। अब सीएम की तरफ से साफ किया गया है कि आपको ये बंगला खाली करना होगा। तो देखना होगा कि बंगले पर जो ये सियासत चल रही है वो कब खत्म होगी। एक बार फिर से सीएम का वो पूरा बयान सुनवाते हैं। कुछ लोगों को लगता है मेरा घर खाली हो जाए, पक्का खाली होगा, धरती पे कोई रोक नहीं सकता है। ये ध्यान रखिएगा, कोई माँ का लाल इसको रोक नहीं सकता है। घर तो खाली करना ही पड़ेगा, कोई राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। और ये जनता ये सब जानती है साथियों, माँ को अलग घर चाहिए, बेटा को अलग घर चाहिए, बेटा को सुरक्षा चाहिए, माँ को अलग सुरक्षा चाहिए, पति को अलग सुरक्षा चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा बिहार। और वहीं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि राबड़ी देवी सरकारी आवास पर कब्जा करके रजिस्ट्री करवाना चाह रही हैं क्या। उन्होंने कहा कि इन लोगों की आदत है कि जमीन कब्जा कर लो, दलितों का मकान कब्जा कर लो, घर कब्जा करने की आदत पड़ चुकी है, दुकान भी ये लोग कब्जा लेते हैं। मिथिलेश तिवारी ने